जहाँ अन्याय किया जाता है वहाँ दया नहीं हो सकती, और जहाँ दया की जाती है वहाँ अन्याय नहीं हो सकता। कारण कि अन्याय किया जाता है वहाँ शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार पुरस्कार अथवा दंड दिया जाता है, और जहाँ दया की जाती है वहाँ दोषी के अपराध को माफ़ कर दिया जाता है, उसको दंड नहीं दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि अन्याय करना और दया करना ये दोनों आपस में विरोधी हैं, ये दोनों एक जगह रह नहीं सकते। जब ऐसे ही बात है तो फिर भगवान में न्यायकारिता और दयालुता दोनों कैसे हो सकते हैं? परंतु यह अड़चन वहाँ आती है जहाँ कानून विधान बनाने वाले निर्दयी हो जाए, दयालु हो, उसके बनाए गए कानून में न्याय और दया दोनों रहते हैं। उसके द्वारा किए गए अन्याय में भी दयालुता रहती है और उसके द्वारा की गई दया में भी न्यायकारिता रहती है। भगवान संपूर्ण प्राणियों के शुद्ध है, अतः उनके बनाए हुए विधान में दयालुता और न्यायकारिता दोनों रहती है। भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का शरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वह उसी भाव के प्राप्त होता है, अर्थात अंतिम शरण के अनुसार ही उसकी गति होती है। यह भगवान का अन्याय है जिसमें कई पक्षपात नहीं है। इस अन्याय में भी भगवान की दया भरी हुई है। जैसे अंत समय में अगर कोई कुत्ते शरण करता हुआ शरीर छोड़ता है तो वह कुत्ते की योनि को प्राप्त हो जाता है, अगर कोई भगवान का शरण करता हुआ शरीर छोड़ता है तो वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिलती है उतने ही मूल्य में भगवान की प्राप्ति हो जाती है।